तो आस्था के रूप में बोले कि आप लोग बिहारी बंदरों भी बोले हैं। एक जगह वीडियो देखिएगा उनका, बोले कैसे हो बिहारी बंदरों नीचे आ जाओ। कितना बंदर भाई, सब बंदरे हैं। बाबा बस पूजनीय है। कैंसर हॉस्पिटल के फाउंडर है, जो महावीर मंदिर के आचार्य है, उनके साथ ऐसी बदतमीजी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक सेकंड ठीक है, नाम लेके बताइए। हाँ सुनिए, मैं बताती हूँ। एक तरफ तेज प्रताप यादव ने किया, पप्पू यादव के लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने किया। बहुत से पार्टी ऐसी भी थी जो कहा कि ठीक है आइए बाबा के लिए पंखे चल रहे हैं, सब कुछ है, बाकी ये गलत है। एक सेकंड क्यों नहीं? अब एक सेकंड देखिए, हम क्या बोल रहे हैं। देखिए आप जबरदस्ती बोलते तथ्य के। कहीं भी मान लीजिए सीएम का कार्यक्रम होता, नीतीश जी का बात लीजिए। आपके सवाल ये है, रहा बात बाबा जब हम ये पूछ रहे हैं, पहले सुन लीजिए, पहले सुन। हम ये पूछ रहे हैं बाबा का विरोध आप जिन तथ्यों पे कर रहे हैं उसका आप हमें प्रूव नहीं दे पा रहे। बस हम ये पूछ रहे हैं, काम किसका है? प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का काम है कि बाबा का? जब इतना किसका काम है रोकने का? ये प्रशासन का, पर जो भी हुआ बीजेपी वाले सारे गए, वो क्यों नहीं वहाँ पे? पहले सुनिए, बाबा अतीक अहमद है नहीं ना? बाबा कोई गुनाह कर क्या है? अगर बाबा इतने बड़का ज्ञानी है तो उनका अपना भाई क्यों जाके किसी और लड़की के शादी में तोड़ फोड़ करके आते हैं? नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। अभी हम असली देसी पार्टी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ असली देसी पार्टी की नेत्री अंजलि यादव जी है। इनसे पूछते हैं, सोशल मीडिया पे वो यह बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं क्योंकि ये धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं। इनसे पूछते हैं, आखिर सबसे पहले तो स्वागत है आपका देसी बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देसी बिहार में। और हमारी पार्टी है असली देसी पार्टी, आप यही देख रहे हैं, नाम हम लोग का कुछ ज्यादा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले आपका सवाल क्या है ये हमसे पूछिए। मेरा सवाल है कि आखिर बाबा से दिक्कत क्या है आपको? बाबा से मुझे कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है। बाबा हमारे बिहार आए, हमारे बिहार के लोगों की जो बेइज्जती करके गए हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम है। बिहार आते हैं और बिहार के, जहां बिहार में उनकी इतनी सम्मान सत्कार की जाती है, वहीं पर बिहार के लोगों को बिहारी बंदरों और बिहारी पागलों कह के निकल लेते हैं। अब किस सेंस से कहते हैं ये बात तो सबको पता है। अब बिहारी पागल का मतलब है कि बिहार के जितने जनता है आपके लिए पागल है, और आप है सिर्फ बीजेपी के नेताओं से मिलकर चले जा रहे हैं और पागलपन वैसे के वैसे बरकरार रहती है। और बिहार के लोग तो सच में अंधभक्त है, अंधविश्वास करते हैं आप पे, आपको सच में बाबा मान चुके हैं। पर हाँ, वही बिहार की जनता से हमें गुहार करना चाहेंगे, पहले बाबा के बारे में जान लीजिए। अगर बाबा इतने ही ज्ञानी है तो वो हर एक चीज के बारे में पहले से पता रखते कि 133-34 लोग जो है वो बीमार पड़ने वाले हैं। हम ऐसे बाबा तो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि हम किसी का भविष्य बताते। वो बोलते हैं हमारे पास जो आते हैं हम पर्चा निकालते, जो होता है वो हम बोल देते। वो कभी नहीं बोले हैं कि मेरे बोलने से किसी के साथ ऐसा होगा, कभी नहीं, ऑन द रिकॉर्ड कभी नहीं बोले हैं। बाबा तो कहते हैं पर्ची निकलेगी और हम पर्ची में जो बोलेंगे वो सच होगा। ये क्या है? भविष्य बताना ही तो है। बाबा बहुत सारे ऐसे भी पर्ची निकलते हैं कि जिसका नहीं हो पाता है, वो भी तो बाबा ही निकालते हैं। तो फिर बाबा निकालते क्यों? बाबा तो बोलते हैं मेरा जो पर्ची निकलता है एकदम सही निकलता है। क्यों गलत किए बाबा? बताइए, आप बताइए क्यों? जब बाबा भविष्य निकालने के, भविष्य बताने की दावा करते हैं, पर्ची में लिखी हुई बात सच होने की दावा करते हैं। वो दावा नहीं, उनका कहना है कि हम पर्ची निकालते हैं बजरंगबली की कृपा से, जो हम बोलते हैं वो सच होता है। वो कभी नहीं बोलते हैं, ये हम बोल रहे हैं। ये बाबा बोलते हैं जी, ये बाबा बोलते हैं। अगर बाबा को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर उनके बारे में, जादूगर है बाबा, जादू करते हैं, जादू कर लेना कि आपका वो किसने बोला? बाबा ने तो ये नहीं बोला। ये किसने बोला कि बाबा जादूगर? बाबा बोलते हैं हम पर्ची निकालते हैं, वो सच होती है। निकाले, मेरे लिए भी पर्ची निकाले, अपने भाई के लिए पर्ची निकाले, मनीष कश्यप के लिए पर्ची क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मतलब कि आपके भाई के लिए, मनीष कश्यप के लिए अगर पर्ची नहीं निकला तो बाबा झूठा हो गए। पर इतना सारा बज बिहार आने के बाद लगभग बोला गया था 3 लाख लोग आएंगे, 10 लाख से ज्यादा लोग आए। क्या ये लोग बेवकूफ थे? बेवकूफ थे, सही बात है। तभी तो बाबा बिहार को लोगों को बिहारी पागल कहते हैं। पागल मतलब क्या होता है? बेवकूफी है। तभी ना हम लोग मर रहे हैं उनके लिए, मर रहे हैं उनके लिए। हिंदी में बाबा बोल दिए पागल। इसी को अगर कोई क्रेजी बोल देता है, क्रेजी करके एक गाना आता है, उसमें नहीं होता। बाबा तो आस्था के रूप में बोले कि आप लोग पागल। बिहारी बंदरों भी बोले हैं। एक जगह वीडियो देखिएगा उनका, बोले कैसे हो बिहारी बंदरों नीचे आ जाओ। कितना बंदर भाई, सब बंदरे हैं। बाबा बस पूजनीय है। आते हैं, 24-25 साल का एक आदमी है जो खुद तो अभी बड़ा नहीं हुआ है, अपने आप को एकदम बाबा कह रहा है। एक बात बताइए, अगर 25 साल का सनातनी अगर अपनी धर्म की प्रचार करता है तो उससे आपको दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो बाबा होते हैं, उसमें संस्कार होता है। अपने माँ बाप के लिए संस्कार होना चाहिए, अपने बड़ों के लिए संस्कार होना चाहिए कि आपको ऐसे संस्कार दिए कि आप इतने बड़े बाबा हो गए कि आप कुणाल किशोर जी जैसे व्यक्ति को, जो एकदम पूजनीय व्यक्ति है, आप उनको धक्का दिलवा दे अपने। किसने बोला आपको कि कुणाल किशोर का उन्होंने अपमान किया?
वीडियो देखिए, फोटो देखिए। कुणाल किशोर जी ने कभी मीडिया डोमेन में बोला है कि बाबा जी ने मेरे साथ, वो हो जाता है रस्म में, ये नॉर्मल बात है। आज कुणाल किशोर है तो कल कोई वीआईपी होगा, ये होता है बस, ये सब छोटी मोटी बात है। हम ये पूछ, एक सेकंड मेरा सवाल, बताते हैं, पहले मेरा सवाल सुनिए। कुणाल किशोर जी ने बोला है मीडिया में कि बाबा ने मेरा अपमान किया है, ये आप बोल रहे हैं, कुणाल किशोर जी ने नहीं बोला। हम बस ये पूछ रहे हैं, कुणाल किशोर जी ने बोला अगर हम आपसे बात करते हैं, अगर हम आपका अपमान करेंगे तो आप बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे या फिर कोई और नहीं बोलेगा? नहीं बोले होंगे, मैं मानती हूँ, पर हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बिहार के पूर्व आईपीएस, जो बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, जो कैंसर महावीर कैंसर हॉस्पिटल के फाउंडर है, जो महावीर मंदिर के आचार्य है, उनके साथ ऐसी बदतमीजी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक सेकंड ठीक है। अभी कुछ दिन पहले यही महावीर मंदिर में एक लड़की के लिए वही महावीर संस्थान में गई थी एक बच्ची, कान का इलाज की जगह उसका हाथ काट दिया गया। अब बताइए, अब क्या बोलिएगा? हाँ, तो इस पे कार्रवाई होगी। कहाँ हुआ? ऐसा हुआ है तो कार्रवाई कीजिए, सबूत दीजिए और उस बच्ची को कहिए जाके, मतलब कि अगर आपके अनुसार कोई चीज सही है तो सही है और दूसरे में आप सबूत खोजते हैं। नहीं, वो बच्ची जाके केस करे। आप सबूत खोज रही है ना? सबूत की बात नहीं है, बात ये कि वो बच्ची केस करे, हम लोग उस बच्ची के साथ है। अगर ऐसा हुआ है तो उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग बिल्कुल उसके सपोर्ट में है। कहाँ हुआ कार्रवाई? तो कार्रवाई नहीं हुई तो दुनिया को पता नहीं चलेगी तो कैसे कोई सपोर्ट करेगा? दुनिया को पता भी तो चलनी चाहिए इस बात को। अगर आपको, मुझे या किसी और को पता नहीं होगा तो इस बात पे कैसे विश्लेषण करेगा या कैसे कोई किसी को बताएगा? जिस तरह से आप मुखर होकर बाबा पे बोल रही हैं, लोगों का तो कहना है जहां टीआरपी है वहां सब लोग अपने पैर हाथ, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, टीआरपी के लिए सब एक, बाबा वायरल, इसीलिए लोग बाबा के समर्थन में भी रहते हैं, बाबा के। हम ये पूछ रहे हैं किन तथ्यों के बल पे आप बाबा का विरोध करते हैं? आप तथ्य नहीं गिना पा रही हैं, बस आप ऐसे नहीं बोलता है कि हम बड़ा तो हम बड़ा, जबरदस्ती का विरोध है कि सबसे पहले तो आप बिहार आते हैं, बिहार के गाड़ी नंबर पे ना आके आपको इतना डर लगता है। कौन सा बात हो गया? अब उनका, अब देखिए, अब उनका सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी क्या आएगा? आप बिहार आते हैं, आप फैसला कीजिएगा, आप फैसला कीजिएगा कि बिहार के जो प्रशासनिक विभाग के लोग हैं वो फैसला करेंगे। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? डर गए वो, सिंपल बात। बिहार के किससे डर गए कि बिहार में हम जाएंगे तो मुझ पे हमला होगा, जैसा कि कुछ कहा जा रहा था कि उनका आएंगे तो हम ये खुल के बोलिए। उनका जिस तरह बाबा का विरोध करे, जो बाबा के बारे में बोल रहे थे, उनका नाम आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? एक मिनट, आपको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? मुझे क्यों डर लग रहा है? आप बताइए अभी, आप एक सेकंड, मैं कौन सा आरजेडी के सदस्य हूँ? पहले सुनिए, अभी हम सवाल हम कर रहे हैं, आप जब नाम लीजिए किन किन लोगों ने बाबा का विरोध किया था, किनके डर से बाबा ने बिहार के जगह यूपी का नंबर लिया, आप नाम बताइए ना। नाम क्या बताना? बिहार के लोग आप डर रही हैं, आप डर रही हैं, किससे? आप बताइएगा ना। किससे डर रही हूँ मैं? आप बताइए। बोलो यही ठीक है, डर रही हूँ मैं? ठीक, पहले सुनिए। उसी तरह आप बताइए बाबा का किससे डर था कि बाबा ने बिहार के जगह यूपी नंबर का गाड़ी लिया? बस ये बता जिस तरीके से बिहार आने से पहले विरोध किया गया, बहुत किसने विरोध किया? बहुत से नाम लेके बताइए। हाँ सुनिए, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। एक तरफ तेज प्रताप यादव ने किया, पप्पू यादव के लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने किया, बहुत से पार्टी ऐसी भी थी जो कहा कि ठीक है आइए बाबा, जातिवादी नहीं कीजिए और ये जितने भी हंगामा होते हैं वो नहीं कीजिए, बाबा बिहार आए, नफरत नहीं फैलाइए, नफरत नहीं फैलाइए। आप एक तरफ बिहार आने की बात भी करते हैं, अगर बिहार आए तो सबसे पहले आपको बिहार के लोगों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। और आपको बिहार में जब महिलाएं वहां पे कलश यात्रा में गई, एक महिला से 500 रुपए लेते हैं, पानी ढंग से नहीं पिला पाते हैं, यहीं पे आप चूक गए। ये बाबा का गलती है? बिल्कुल बाबा का गलती है। बाबा आए तो सब कुछ बाबा को पता था, बाबा के लिए एसी चल रहे हैं, बाबा के लिए पंखे चल रहे हैं, सब कुछ है, बाकी ये गलत है। एक सेकंड, क्यों नहीं? अब एक सेकंड देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, देखिए आप जबरदस्ती बोलते तथ्य के। कहीं भी मान लीजिए सीएम का कार्यक्रम होता, नीतीश जी का बात लीजिए, या फिर आप असली देसी पार्टी के अध्यक्ष का बात कर लीजिए, सर जाते हैं किसी प्रोग्राम में, बहुत सारा भीड़ होता है, उसमें अगर लूप फॉल्स होता है तो सर की गलती है। आप हमें एक बात, जो वहां के व्यवस्थापक हैं आप उस पर कंडेम्ड कर सकते हैं। एक छोटी छोटी बातों को आप हर चीज को सिर्फ बाबा के साथ जोड़ते हैं, यानी कि कुछ भी छोटा हो बड़ा हो, कोई बड़ा अगर हो जाए तो आप कोई छोटा सा छोटा चीज को भी आप बाबा से बाबा पर आप ब्लेम करते, यानी आपको बाबा का फोबिया है, आपको बाबा से ईर्ष्या है, आप कहीं ना कहीं बाबा के नाम से लेकर टीआरपी आप चाह रहे हैं कि आपका बढ़े। अच्छा, मैं टीआरपी बढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, आपके सवाल ये है। रहा बात बाबा जब हम ये पूछ रहे हैं, पहले सुन लीजिए, पहले सवाल हम ये पूछ रहे हैं, बाबा का विरोध आप जिन तथ्यों पे कर रहे हैं उसका आप हमें प्रूव नहीं दे पा रहे, बस हम ये पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जब बाबा आए, बाबा को और सारे लोगों को पता था कि बाबा आएंगे तो ऐसा हंगामा होगा। किसको पता था? सबको पता था। एक सेकंड, ठीक है, पहले सुन लीजिए, एक सेकंड मैम सवाल, ठीक, हंगामा होगा, इस हंगामा को रोकने का काम किसका है? प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का काम है कि बाबा का है? जब इतना
किसका काम है रोकने का? मान लीजिए प्रशासन का पर जो भी हुआ, बीजेपी वाले सारे गए, वो क्यों नहीं वहाँ पे सब कुछ करवाए? बीजेपी, हम जो पूछ रहे हैं, अभी पहले ये पहले सवाल का जवाब, एजेंडा है, आप बीजेपी की तरफ से आए हैं? जी बोल दीजिए। बिल्कुल, आप सुन क्यों नहीं रहे? अपने आप बातें क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि मेरा काम है, आप जो सवाल लगा रही हैं, आप बौखला क्यों रही हैं? आप बौखला रही हैं, आप बौखला रही हैं। हम जो सवाल पूछ रहे बस उसका आप जवाब दीजिए। आप तथ्य के साथ, सर मैम जवाब नहीं दे पा रहे, बताइए। तैयार हूँ, आप सुनने को तैयार है? आप तो बोलते जा रहे हैं बस। जी बोलिए। विरोध क्यों नहीं करूं मैं बाबा का? जब बाबा बिहार आते हैं, मैं गई नौबतपुर, मीडिया वालों को कुत्ते की तरह उठा के फेंक दिया गया, ये सही किया गया क्या? बाबा ने फेंका? बाबा के सारे जितने भी कार्यकर्ता थे, बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। बाबा अतीक अहमद है क्या कि बाबा को गोली मार देगा कोई जाके? पहले सुनिए, बाबा अतीक अहमद है? नहीं ना। बाबा कोई गुनाह कर क्या है? अगर बाबा इतने बड़का ज्ञानी है तो उनका अपना भाई क्यों जाके किसी और लड़की के शादी में तोड़ फोड़ करके आते हैं, उस लड़की का शादी रोक देते हैं? क्यों जाके अपने भाई को नहीं समझाएंगे, अपने घर वालों को नहीं समझाएंगे क्या? बाबा का इस प्रकरण में बाबा ने अपना स्टेटमेंट दिया था, आपको पता है क्या दिया था? पहले ये बताइए। क्या दिए थे? आप बताइए। अगर आप देखिए, फिर आपको देखिए, पहला नंबर आपको जानकारी नहीं होता है, जो मीडिया डोमेन में आधा आधी बातें हैं आप उसके बारे में बोलते हैं। बाबा का जब ये भाई का हम आपको पूरा प्रकरण बताते हैं। एक अति पिछड़ा वर्ग की शादी में वो गए थे, जहां पे वो तमंचे के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि वो जाति सूचक शब्द के साथ उस बंदे को गाली दे रहा था। यह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद बाबा ने साफ तौर पे बोला कि उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, मुझे इससे लेना देना नहीं है। बाबा ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया, पर आप एक सेकेंड, मगर आप इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं बाबा का भाई, मान लीजिए आपके, सुन लीजिए आप, एक सेकेंड पहले सुनिए, उसके बाद उस पर पहले सुनिए। आपकी सिस्टर अगर कुछ गलत करती है तो आपके पिताजी का, आप कुछ गलत कीजिएगा, आपके पिताजी के बारे में नहीं ना बोलेंगे? बाबा अगर कुछ किए करेगा तो आप बोलिए बाबा का भाई ये किया, बाबा के द्वारा, मतलब कि हर चीज में जब गलती एक की होती तो पूरा परिवार बीच में आता है। और बाबा जो दुनिया का भविष्य सुधारने चले, वो अपने घर का भविष्य नहीं सुधार सकते पहले? अपने भाई को नहीं सुधार सकते पहले, ताकि किसी की बेटी की शादी में जाके उथंग ना मचाए? आप आए, भीड़ लगाए, इतना भीड़ लगा दिए कि लोग बीमार पड़ते चलेगा, और आप आके बाबा को एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड, बाबा को चिंता था सेकेंड दे ही, जब भीड़ बढ़ने लगा तो वो कथा बंद करके वो चला आए अपने होटल में, क्योंकि दिक्कत हो रहा था, लोगों की परेशानी हो रही थी। क्या बात करते हैं आप? मनीष कश्यप की माँ से क्यों नहीं मिले, आप ही बताइए। ये हम बताएंगे। अब मनीष कश्यप के माँ से वो क्यों नहीं मिले, वो उनके लोग जाने, ये हम कैसे बता खुल जाती ना, नहीं बता पाते मनीष। क्या पोल खुल जाती? मनीष वो कभी नहीं बता पाएंगे। मनीष कश्यप की माँ को बस इतना जानना था कि मेरा बेटा कब आएगा। सुनिए, आप पोल, एक सेकंड, पोल का जवाब ले लीजिए। आप जब पोल की बात करते हैं, एक मुंबई या महाराष्ट्र का कोई बंदा है, बाबा के बारे में बहुत सारा मीडिया ट्रायल हुआ, बाबा में इतना हिम्मत था, सारे मीडिया चैनल्स में जाके उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। पोल खोलने की बात नहीं, अगर पोल खोलने की बात रही, इतने सारे लोग आते हैं, कहीं भी पोल खुल सकता था। बाबा का बज है, बाबा को लोग मानते हैं, भविष्य के गर्द में क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। अपना भविष्य बाबा बताएंगे। जब बाबा इतने ज्ञानी है, मनीष कश्यप की माँ एक सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरा बेटा बाहर कब आएगा, क्यों नहीं मिले मनीष कश्यप की माँ? होटल गई, नौबतपुर गई, चिल्ला रही है, गुहार लगा रही है। हाँ, बाबा को सिर्फ टाइम है तो बीजेपी वाले नेताओं के लिए, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे मतलब कि देखिए, एक मिनट, चाहे आरएसएस या बजरंग दल के सदस्य हो, सबसे बाबा मिले हैं, बभूति दिए है बड़े बड़े नेताओं को। बाकी गरीब लोग मर जाए, कट जाए, बीमार पड़ जाए, पानी ना मिले, खाना ना मिले, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से। इसका सवाल का देखिए, जो आपका रिस्पेक्ट करेगा, जो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा, तो लोग उनको कहीं न कहीं प्रायोरिटी देती है मैम। अगर हम आपसे अच्छा से बात करेंगे, चाहे आप कितना भी बड़ा बाबा हो जाइए, ये ह्यूमन नेचर है, प्रायोरिटी उनको आप दीजिएगा कि भैया ये हमारे लिए। अभी चल रही है कि वो अपना पैर दबवा रहे हैं सबसे, वो पैर दबाने के लिए आए थे। अरे भैया वो महंत जी हैं, वो पैर दबा, ये क्या, यही ना बोले आप तथ्य के साथ। आप एक बड़े से बड़े लोग, एक मिनट, आप बड़ा बाबा बन जाइएगा तो आप अपने से बड़े लोग आपको अपने पापा को बोलिएगा मेरा पैर दबाइए, बोलिए। महंत है वो, अपने पिता से नहीं दबा, वो अपने पिता से दबा रहे हैं। पिता समान व्यक्ति तो है। अरे भैया वो बाबा है, जब लोग उनको गॉड मान रहे हैं, उनको बजरंग बली का अवतार मान रहे हैं, उनको लगता है कि यहां तक कि ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ है कि बाबा जब होटल से जिस कुर्सी पे छोड़ के गए थे, लोग वहां पे मत्था टेक रहे हैं। आप बात करते हैं पैर छूने की, अगर पैर छूने के लिए बाबा अगर लाइन में अभी लग जाए तो देखिएगा कतार लग जाएगा बाबा के लिए। लोग पागल हैं। बाबा सही कह के गए कि बिहार के लोग बिहारी पागल हैं। बाबा ये कह के गए कि ये बिहारी पागलो,
कैसे हो? तो पागल पागल दिक्कत इसमें क्या है? दिक्कत पागल है बिहार के लोग, दिक्कत क्या है? अरे पागल है ना हम, आप सब आपसे मिले बाबा? दिक्कत क्या है? आपसे बाबा मिले? हम गए नहीं, हम गए कवरेज करके गए, हम चले आए। कवरेज किए तो हमसे भी ज्यादा दुख दर्द के लोग देखे भरे हुए थे, क्या जरूरी है जाना? बाबा आपसे मिलते भी नहीं। हम ट्राई नहीं किए, अब मिलते या ना मिलते वो तो मेरा नसीब देखता, हम तो गए नहीं मैम। अच्छा, आप किसी ने मतलब कहा है कि बाबा गरीब से कितने मिल पाए हैं, कितने प्रतिशत? हम देखते हैं कितने सारे गरीब औरत गई रोने लगी, इतना गरीब देखिए बाबा इसलिए फेमस हुआ है, वीआईपी लोगों का ट्रीटमेंट करने से लोग फेमस नहीं होते हैं, जब तक कि वो गरीब लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। वायरल होने का दुरुपयोग कर रहे हैं। बाबा वायरल कैसे हुए? गरीबों का बात सुनते सुनते बाबा वायरल हुए। बाबा अमीरों की बात करते हुए वायरल नहीं हुए मैम, गरीबों की सुनते हुए अब तो जब वायरल हो गए तो उनके लिए सिर्फ अमीर हैं। अब सिर्फ अमीरों की सुन रहे हैं, जाके लिस्ट उठा के देखिए ना, पता चल जाएगा। जाइए उठाइए, 2024 का चुनाव का तैयारी चल रहा है, सब बीजेपी के नेता वाले हैं, बीजेपी वाले सारे बुलाए बौखलाए हुए कि 2024 का चुनाव में हम जीतेंगे नहीं। इसमें चुनाव का कहाँ बात हो गया? अभी आप कहाँ थी फिर चुनाव आए हैं? बाबा को बुलाया किसने बोला? किसने बोला? सबको पता है, किसने बोला? बीजेपी का एजेंडा है बाबा को यहाँ लाने का। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा कोई भी पार्टी है कोई एजेंडा छोड़ता है? अभी हम बात करते कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी का, जितने भी राजद के लोग थे कितने सारे इफ्तार काटे। हर एक धर्म के लोग अपने अपने लिए, देखिए अगर राजनीति एक सेकंड पहले सुन लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। आप राजनीति बात किए थे इसीलिए हम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का हम जिक्र किए, नहीं तो हम नहीं करते। सबका अपना अपना परसेप्शन होता है कि हम किसको पॉलिटिकल वे में अपने तरफ खींचे, बस ये मनसा होता है, ऐसा कोई मनसा नहीं होता। खींच रहे ना बीजेपी वाले बाबा को, बाबा आ भी गए। वो आप बोल रहे, वो हमने नहीं बोला, आपने बोला तो हमने बोला। हम बोल रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी से आप बोल सकती हैं। वो तो हम बोल रहे हैं, बीजेपी वाली की एजेंडा थी, बुलाया 24 की तैयारी के लिए, बाबा को देखना चाहते थे और सारे बीजेपी के लोग मिलकर खूब बाबा का स्वागत किए, सत्कार किए। 2024 के लिए तो उनका लाइन क्लियर हो गया कि बाबा का बीजेपी वाला साथ दिया है, और बिहार के लोग पागल तो है ही, वो तो बोली के गए कि बिहार के लोग। देखिए आपने पहले बोला कि बाबा से हमें दिक्कत इसलिए कि हमने कुणाल किशोर का उन्होंने अपमान किया। अब आप एक सेकेंड मैम, पहले आप जो बोलती हैं पहले उस पर तो कायम रहिए, उसके बाद आप अभी बोलती हैं कि वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है इसीलिए हम। सच है, मैं दोनों बातों को अपनी रख रही हूँ, दोनों बात मेरे में आपने कायम हूँ, दोनों बात पे। 2024 की तैयारी भी ये गलत है, 2000 अरे ये गलत है। बाबा बोले ना कि राजनीति करने आया, खुल के बाबा देखिए, बाबा तो कभी बोला ही नहीं कि हम राजनीति करेंगे, ऐसा रहता है वो तेजस्वी। बाबा बोल ही रहे हैं कि हम इसीलिए, बाबा ने बोला, बाबा बोले नहीं पर सबको बोला। एक सेकंड देख लीजिए, देखिए वायरल खबर किस तरह, देखिए अभी कुछ दिन पहले खबर चला था, 2 या 3 दिन पहले, कि तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा बोला गया कि एनएसए की मंजूरी मिल गई। आपने भी सुना था? मैंने भी सुना, सारा बड़ा बड़ा चैनल भी चलाया था, मगर ये खबर देखिए इतना बड़ा झूठा था, आखिर में राज्यपाल को ट्वीट करना पड़ा कि यह हमने अभी तक एनएसए की मंजूरी नहीं दी है, कोई भी बिहारी नागरिक के प्रति हमने इस तरह का कोई फैसला नहीं दिया। यानी कि राज्यपाल ने इस खबर का खंडन किया, जिस खबर को बड़े बड़े चैनलों ने चलाया था और राज्यपाल के द्वारा बोला गया, यह जो झूठी खबर जिसने भी चलाया है उस पर कार्रवाई हो। और आज के डेट में जाइए, यह न्यूज आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। 2-3 चैनल का तो लिंक मेरे पास है, अभी जाके वीडियो देखते हैं तो वीडियो रिमूव है। इसीलिए कौन क्या बोलता है, यानी आपके पास अगर पर्सनल तथ्य है तो उस पर बात कीजिए, लोग क्या बोलते हैं इस पे मत बोलिए। मैंने मेरे 2 तथ्य रखे कि उनका यहाँ आने का कारण यही था कि वो पॉलिटिकल व्यू से आए थे, आरजे थी, वो बीजेपी के एजेंडा था उनको बुलाना, अपना चुनाव 2024 का प्रचार करना, उसी में आते हैं और बड़े बड़े लोगों का दुरुपयोग करके जाते हैं, जैसे कुणाल किशोर जी हो गए, जैसे हमारे बिहार के लोगों को पागल कह के जाना होता है। अब उसका विरोध में आप देख सकते हैं कि हर जगह जहां जहां पोस्टर्स लगे हुए हैं वहां पे काली पोत दिया गया है धीरेन्द्र बाबा के पोस्टर पे। बिहार के लोगों ने अपना जवाब दे दिया है और हम बिहार के लोगों के साथ, मतलब कि 1 या 2 बंदे ने उनका पोस्टर पे काली पोत दिया तो बिहार के लोगों ने जवाब दिया। 10 लाख बिहार के लोग वहां पहुंच गए तो बाबा को मैं समर्थक नहीं। मतलब बताइए आपकी कैसी बाबा के देखते हैं कितना समर्थन है, आपकी कैसी अब दोबारा बाबा है ना, देखते हैं लोग कितना समर्थन है, आते हैं ना बाबा दोबारा आने वाले हैं ना, देखते हैं फिर उतना ही भीड़ उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है। उस दिन बाबा को बाबा के सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और बाबा मेरे कुछ सवालों का जवाब दे, हम भी बाबा को बाबा मान के जाके पैर छुके हैं। हमारे साथ अंजलि यादव जी थी, इन्होंने अपनी बातों को खुलकर रखा मुखरता से। इनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा एज ए प्रोपेगेंडा बिहार आए थे। उनका कहना था 2024 में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए वह वोट को मैनिपुलेट करने के लिए आए थे। यानी कि अगर बाबा यहाँ आए हैं तो सत्य सनातन का प्रचार करने के साथ साथ ये चाह रहे हैं कि जितने भी सनातनी वोटर हैं
वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएं। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें और कमेंट जरूर करें और बताइए अंजलि यादव जी ने जो कहा है आप उससे सहमत है या नहीं।